Hello students, today we are going to study a topic silver mirror test, टॉलेंस टेस्ट। देखो आज अपने पढ़ने जा रहे हैं टॉलेंस टेस्ट को और सिल्वर मिरर टेस्ट को। देखो ये एक टेस्ट है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है जिसको अपने बोलते हैं टॉलेंस टेस्ट और इसी को ही बोलते हैं अपने सिल्वर मिरर टेस्ट। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है और बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत ज्यादा काम में आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देखो सबसे पहले बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक की कि भाई ये टेस्ट किस लिए काम में लिया जाता है, क्यों इसका यूज लिया जाता है। तो सबसे पहले देखो इस टेस्ट का जो यूज है वो डिस्टिंग्विश करने में काम आता है। किसका? एल्डिहाइड। ये किसको डिस्टिंग्विश करता है? एल्डिहाइड को। एल्डिहाइड और कौन से एल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं, ठीक है? कौन से एल्डिहाइड है जो टेस्ट देते हैं? एक तो देखो एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड एज वेल एज एरोमेटिक एल्डिहाइड। एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक दोनों एल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं। तो सबसे पहली बात इस टेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक की बात की कि ये टेस्ट कौन से कंपाउंड देते हैं, तो याद रखना एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों ये टेस्ट क्या कहते हैं? पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। ये टेस्ट देते हैं टॉलेंट टेस्ट या सिल्वर मिरर टेस्ट। अब इसके बाद बात करते हैं टॉलेंट टेस्ट होता क्या है। तो टॉलेंस टेस्ट में जो रिएजेंट यूज में लिया जाता है उसको बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट। ये टेस्ट में जो रिएजेंट लिया जाता है, यूज में लिया जाता है, उसको बोलते हैं हमने क्या? टॉलेंस रिएजेंट। तो याद रखना। तो आपसे पूछे कि भाई टॉलेंस टेस्ट या सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट कौन से रिएजेंट से होता है, कौन सा रिएजेंट ये टेस्ट देता है, तो आप क्या बोलोगे? टॉलेंस रिएजेंट के द्वारा सिल्वर मिरर टेस्ट दिया जाता है। तो टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है इसका अपने डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो देखो सबसे पहले बात करते हैं टॉलेंस रिएजेंट। तो देखो टॉलेंस रिएजेंट में क्या है? ये होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। आपको सिर्फ एक वर्ड ध्यान रखना है टॉलेंस रिएजेंट के बारे में, क्या? इट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। क्या है ये बेटा? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, जिसका आपसे केमिकल फॉर्मूला पूछे तो वो होता है AgNH2 NH3 2 और प्लस। ये है अपना क्या? टॉलेंस रिएजेंट, जिसको अपने क्या बोलते हैं? टॉलेंस रिएजेंट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अब सबसे पहले अगर आपके पूछे इसकी प्रिपरेशन, तो देखो इसके नाम में इसकी प्रिपरेशन है। जब कभी भी अपने क्या है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ करवाते हैं बेटा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो अपने को क्या मिलता है? टॉलेंस रिएजेंट मिलता है। तो सबसे पहले बात की अपने प्रिपरेशन की, तो टॉलेंस रिएजेंट कैसे मिलता है? सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन करवाते हैं अपने अमोनियम। अब इसमें बीच में क्या एक वाइट पीपीटी बनता है, तो उसको एक बार अपने को इतनी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, अपने इतना से याद रख सकते हैं, बहुत है। तो सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन से अपने को क्या मिलता है? AgNO3। और ये हमेशा क्या है? फ्रेशली प्रिपेयर्ड यूज में लिया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट कौन सा यूज में लेते हैं हमने? फ्रेशली प्रिपेयर्ड। तो याद रखना, आपसे अगर ऑप्शन में ये दे कि भाई सिल्वर टॉलेंस रिएजेंट क्या है, तो आप बोल सकते हो इट इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। क्या होता है? फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो ये सबसे पहले आपने इस रिएजेंट के बारे में बात की, ये रिएजेंट के बारे में मैंने आपको बताया। तो देखो अब जो ये रिएजेंट है किस तरीके से रिएक्शन शो करता है, किस तरीके से इसकी बातें हैं। देखो सबसे पहले अपने बात करते हैं कि भाई ये एक प्रकार का क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है ये? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करेगा? एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एल्डिहाइड को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। तो एज वी नो दैट बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, व्हाट? बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड we will always get carboxylic acid. By the oxidation of aldehyde we will always get carboxylic acid. जब कभी भी अपने एल्डिहाइड को क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन करते हैं, तो हमेशा अपने को क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। ये बाय ट्रिक अपने को ध्यान रखना है एक बार कि कभी भी एल्डिहाइड को जब अपने ऑक्सीडाइज करते हैं तो अपने को क्या मिलता है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। तो ये तो हो गया इसका काम टॉलेंस रिएजेंट का कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट करेगा बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। अब बात करते हैं इसकी रिएक्शन की कि भाई इसमें रिएक्शन कैसे होती है, क्या होती है वो देखो। तो देखो ये
देखो ये एल्डिहाइड है, इस एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाएंगे अपने किसके साथ, टोलेंस रिएजेंट के साथ। तो टोलेंस रिएजेंट क्या होता है, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, ठीक है। और इसकी रिएक्शन अपने किस में करवा रहे हैं, बेसिक मीडियम में करवा रहे हैं। किसमें करवा रहे हैं बेटा, बेसिक मीडियम में। अब यहां से एक चीज अपने को ध्यान रखनी है, क्या कि देखो यहां पर देखो ये क्या है, एल्डिहाइड, ये अपना टोलेंस रिएजेंट, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो साथ वाले कंपाउंड को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। तो इसका मतलब यहाँ एल्डिहाइड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और खुद क्या होता है, इटसेल्फ रिड्यूस होता है। खुद क्या होता है बेटा, इटसेल्फ रिड्यूस होता है। तो यहाँ पर अपने को बाय ट्रिक ये रिएक्शन याद कर सकते हैं, कैसे कि भाई एल्डिहाइड को क्या करना है, ऑक्सीडाइज करना है, और सिल्वर मिरर टेस्ट खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो इधर देखो, अब इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। बस मीडियम, बट मीडियम कौन सा ले रखा है उन्होंने, बेसिक मीडियम ले रखा है। तो बेसिक मीडियम में ये क्या करता है, साल्ट की फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, साल्ट की फॉर्मेशन करता है। तो ये क्या बनाएगा, RC≡O और O-। तो पहला कंपाउंड आपके सामने तैयार है। अब बात करते हैं, देखो अब यहां पर सिल्वर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, +1, ठीक है। अब इसको रिड्यूस होने के लिए ये किससे जाएगा, अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को कम करेगा। तो कम करने के लिए ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करेगा, ये एलिमेंटल फॉर्म में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा बेटा, एलिमेंटल फॉर्म में। मतलब इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, अपनी एलिमेंटल फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरीके से देखो अपने दोनों रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। दोनों रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखो एल्डिहाइड को कन्वर्ट किया कार्बोक्सिलिक एसिड में, उसका क्या बनाया आप लोगों ने, सॉल्ट बनाया। क्यों बनाया सॉल्ट, क्योंकि बेसिक मीडियम में था। सिल्वर यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में था। फॉर द रिडक्शन ये क्या जाएगा, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, ठीक है। अब रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर NH3 है, तो 1 मोल अमोनिया का निकलेगा। यहाँ पर बेसिक मीडियम के कारण H2O बाहर रिलीज होगा। क्या होगा बेटा, H2O बाहर रिलीज होगा। तो इस मेथड से ये पूरी रिएक्शन आपने क्या कर सकते हैं बेटा, लर्न कर सकते हैं। तो इसमें मैंने आपको इसके फंक्शन बता दिए, मैंने आपको पूरी रिएक्शन क्या करवा दी, याद करवा दी साथ के साथ। अब इसके कुछ ऐसे कंपाउंड भी हैं अदर देन एल्डिहाइड जो ये रिएक्शन शो करते हैं। देखो बेसिकली, हाँ सॉरी एक चीज रह गई, सिल्वर मिरर टेस्ट क्यों बोलते हैं। देखो अब मान लो मैंने ये टेस्ट ट्यूब ली, इस टेस्ट ट्यूब में मैंने पहले एल्डिहाइड डाला, फिर ऊपर से मैंने ये टोलेंस टेस्ट डाला, ठीक है। अब यहां तो ये तो सोल्ट बन गया। अब ये क्या बन रहा है, देखो Ag सॉलिड, मतलब सिल्वर सॉलिड बन रहा है। अब ये जो सिल्वर है ना, सिल्वर जो होता है ये क्या करता है, टेस्ट ट्यूब की वॉल पे जाके डिपॉजिट हो जाता है इस तरीके से। अब अपने को पता है 10th फिजिक्स में पढ़े थे अपनों ने कि भाई जब कभी भी मिरर के इनसाइड पॉलिशिंग हो जाती है सिल्वर की, तो आउटर सरफेस क्या करती है, एज ए मिरर वर्क करती है। तो एज ए मिरर वर्क करती है, इसलिए टेस्ट ट्यूब एज ए मिरर फंक्शन करने लग जाता है। इसलिए अपने इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं। क्लियर है बेटा, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको बता दी कि भाई सिल्वर मिरर टेस्ट इसको क्यों बोलते हैं। अब कुछ ऐसे कंपाउंड हैं अदर देन एल्डिहाइड जो ये रिएक्शन शो करते हैं। उसमें से सबसे पहला नाम है बेटा कीटोन। अब जनरली कीटोन देखो ऑक्सीडाइज नहीं होता, ठीक है, उसका फर्दर मेथड है, ड्रास्टिक कंडीशन उसके लिए चाहिए होती है, ठीक है। वहां पर अपने पॉपअप्स रूल पढ़ते हैं, वो अलग बात है। सबसे पहले कौन सा कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। सिर्फ एक मात्र कीटोन जो है वो रिएक्शन शो करता है, वो कौन सा बेटा, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। जैसे स्ट्रक्चर बनाया अगर अपने, तो ये होता है CH3 C≡O CH OH और CH3, ठीक है। ये कार्बोनिल कंपाउंड है। कार्बोनिल कंपाउंड के पहला कार्बन जो होता है उसको अपने क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, ठीक है। तो एकमात्र कीटोन है जो ये रिएक्शन शो करता है, कौन सा है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो इसकी रिएक्शन करवाएंगे टोलेंस रिएजेंट के साथ। तो सबसे पहले टोलेंस रिएजेंट का तो क्या बन जाएगा, सिल्वर बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें देखो क्या होता है। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपका फॉर द कॉम्पिटिटिव पर्पस आपसे ये पूछ सकता है ऐसा ये क्यों देता है टेस्ट। तो देखो इसमें होता है टोटोमेरिज्म। क्या होता है, टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म में क्या होगा, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा। तो बाय द टोटोमेरिज्म, बाय द, मैं आपको बना के दिखा देता हूं कंपाउंड को, ठीक है। बाय द टोटोमेरिज्म CH3 C OH डबल बॉन्ड
COH और CH3। इसके कारण एक टोटोमेरिक फॉर्म बनती है जिसका क्या होगा, अब इसका फर्दर जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहां पर भी कीटोन बन जाएगा और यहां पर भी कीटोन बन जाएगा। तो देखो क्या बनता है, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और CH3 डाई कीटोन बनता है। ठीक है, क्या बनता है बेटा, डाई कीटोन। तो अपने याद रख सकते हैं, तो पहला अदर देन एल्डिहाइड और कीटोन कौन सा कंपाउंड है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, जो बाय द टोटोमेरिक स्ट्रक्चर, क्या बाय द टोटोमेरिक स्ट्रक्चर किसकी फॉर्मेशन करता है, डाई कीटोन की क्या करता है बेटा, फॉर्मेशन करता है। इज दैट क्लियर, समझ गए। तो पहला कंपाउंड है बेटा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। पहला कंपाउंड कौन सा है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, दूसरा है फॉर्मिक एसिड। दूसरा कौन सा है, फॉर्मिक एसिड। देखो अब फॉर्मिक एसिड क्या होता है, H C डबल बॉन्ड O और OH। अब इसकी रिएक्शन करवाएंगे टोलेंस रिएजेंट के साथ। ठीक है, सबसे पहले अपने को पता है इसका सिल्वर बनेगा, है ना। अब यहां क्या है, अपने को पता है फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड क्या नहीं हो सकता, ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। बट इधर क्या है, कार्बन के इधर हाइड्रोजन है, ड्यू टू द दिस बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, द फॉर्मिक एसिड विल बी फर्दर ऑक्सीडाइज। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण फॉर्मिक एसिड क्या होता है, फर्दर ऑक्सीडाइज होता है, और यहां पर CO2 और H2O की क्या करता है बेटा, फॉर्मेशन करता है। तो दूसरा कंपाउंड अदर देन एल्डिहाइड एंड कीटोन वो क्या है, फॉर्मिक एसिड। तीसरा कंपाउंड जो है वो है टर्मिनल एल्कीन। क्या है बेटा, टर्मिनल एल्काइन, सॉरी टर्मिनल एल्काइन जो है वो ये टेस्ट देती है पर सिल्वर मिरर नहीं बनाती, ध्यान रखना। दैट इज ऑल्सो पॉइंट टू बी नोटिस्ड कि यहां CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और H ये जरूर टोलेंस रिएजेंट के साथ क्या करती है, रिएक्ट करती है, बट ये सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देती है, ध्यान रखना। ये टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करती है, क्यों करती है, क्योंकि टर्मिनल एल्काइन क्या होती है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। ठीक है, ये एज ए एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं अपना, हाईली एसिडिक, हाईली तो नहीं बोल सकते, फर्दर एल्काइन और एल्कीन से क्या होता है, ज्यादा एसिडिक होती है ड्यू टू द sp कार्बन, sp नेचर ऑफ दिस कार्बन। फर्दर वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में पढ़ते हैं अपने। ठीक है, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है मोर देन एल्केन और एल्कीन से, जिसके कारण ये क्या है, एक बेसिक है और ये एसिडिक है। तो ये क्या करती है, सॉल्ट की फॉर्मेशन करती है। कैसे करती है, देखो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां इस पर माइनस चार्ज आ गया Ag+, तो ये सोल्ट की फॉर्मेशन करती है टर्मिनल एल्काइन, और क्या नहीं देती बेटा, सिल्वर टेस्ट नहीं देती है, ध्यान रखना। ये रिएक्ट करती है सिर्फ किससे, एल्काइन से। तो इसके अलावा दो कार्बन मॉलिक्यूल अपने पड़े जो सिल्वर टेस्ट देते हैं, वो है तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन और दूसरा है फॉर्मिक एसिड। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन क्यों देता है, ड्यू टू द टोटोमेरिज्म प्रेजेंट इन बिटवीन दिस मॉलिक्यूल। ठीक है, ये मैंने आपको साथ में याद भी करवा दिया, ये साथ में इसकी रीजनिंग भी क्या कर ली बेटा, आपने सॉल्व कर दी।